नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। रायपुर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बात करेंगे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर। एक बार सरकार फिर से सियासी पारा चढ़ हमेशा गया है। कांग्रेस आईटी सेल के असहज प्रमुख रहती सुशील है। आनंद शुक्ला भारतीय ने जनता भाजपा पार्टी पर असहज हमला रहती बोलते हुए आरोप है। हित लगाए के जो सवालों मुद्दे से उठाते हैं घबराकर उन्हें उसके कारण भाई के सरकार घर हमेशा ईडी की रेड सरकार को करवाई बगले है। झांकने उनके पड़ता है। भाई के घर ईडी की यही रेड नहीं करवाई गई है। आगे जाने शुक्ला ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन गंभीर आरोप पर सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। घोषित रूप से बिजली कटौती हो रही है। आधा घंटा से लेकर 6-6 घंटे तक बिजली कट रही है। किसी प्रकार की कोई सूचना, कोई इश्तहार, कोई मैसेज उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दे पाने में असमर्थ साबित हो रही है। जो छत्तीसगढ़ 2.5 साल पहले सरप्लस बिजली वाला राज्य था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुप्रबंधन के कारण आज बिजली कटौती की नौबत आ गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जम्मू कश्मीर के बालटाल पहुंचकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। बेस कैंप बालटाल में उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और अधिकारियों से सीधी बात की है और यात्रियों के लिए किए गए इंतजामों का फीडबैक लिया है। डिप्टी सीएम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तैनात जवानों के साहस और अनुशासन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम संतोषजनक है। अरुण साव का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालकाट मार्ग का उपयोग करते। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने के बाद उन्होंने यात्रियों की सफल यात्रा की कामना की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के से सपरिवार मुलाकात की है। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान बघेल ने दलाई लामा का आशीर्वाद लिया और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। आपको बताना चाहेंगे, जिसमें मूल्यों, करुणा और आपसी सद्भावना पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस अनुभव को बेहद प्रेरणादायक बताया है और सौहार्द में हुई मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और रायपुर के नॉर्थ जोन डीसीपी मयंक गुर्जर ने उरला थाने का वार्षिक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के अपराध रजिस्टर और मालखाने की जांच की है। डीसीपी ने लंबित मामलों में बढ़ती संख्या पर नाराजगी जताते पेंडिंग वारंट और फरार आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी के आदेश दिए। औद्योगिक क्षेत्र में होने के कारण डीसीपी गुर्जर ने सुरक्षा गश्त बढ़ाने के साथ साथ पुलिस स्टाफ को आम जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने की नसीहत दी है और अपराध नियंत्रण की भी बात कही है। और आपको बता दें कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर जिला प्रशासन की महत्वाकांक्षी पहल मिशन उत्कर्ष 2.0 के तहत कक्षा 12वीं के 232 शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। 22 से 27 अप्रैल तक चले इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधुनिक शिक्षण तकनीक, ब्लूप्रिंटिंग आधारित प्रश्न पत्र निर्माण और एक्टिव लर्निंग के गुण सिखाए गए। समापन के अवसर पर जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षकों से सीधा संवाद किया, जहां शिक्षकों ने इस ट्रेनिंग को भविष्य के लिए बेहद उपयोगी बताया। कलेक्टर गौरव कुमार से ने मार्गदर्शन दिया और आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के परीक्षा परिणाम को 100% तक पहुंचाना बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अनूठी पहल प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग के तहत प्राचार्यों के लिए 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आगाज हुआ है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन और अन्य सभी बकाया राशियों का भुगतान सुनिश्चित करना है। 27 और 28 अप्रैल को आयोजित इस कार्यशाला में शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को पेंशन नियम, बजट और रिकॉर्ड साधारण की बारीकियां सिखाई गई। अधिकारियों ने जोर दिया कि समयबद्ध प्रक्रिया अपनाकर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाई जाए। इस पहल से शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के प्रमुख बाजारों में आज खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने कॉस्मेटिक दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बंजारी रोड और गोल बाजार जैसे व्यस्त इलाकों में चले इस निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारियों ने सौंदर्य प्रसाधनों के बेंच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की गहनता से जांच की। जांच के दौरान कई दुकानों पर एक्सपायरी उत्पाद मिलने पर
दस्तावेजों की में खामियां पाए जाने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया। दुकानदारों को बिना बिल के सामान न बेचने और नियमों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि गलती होने पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य और औषधि विभाग ने सही दवा शुद्ध आहार अभियान के तहत मोर्चा खोल दिया। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये 15 दिवसीय सघन जांच अभियान 11 मई तक चलेगा। अभियान के पहले ही दिन विभाग की टीम ने शहर के चाट और गुपचुप सेंटरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जांच के दौरान 27 दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इस दौरान सेहत के लिए खतरनाक करीब 20 लीटर रंग युक्त गुपचुप पानी और एक्सपायरी ब्रांड को मौके पर ही नष्ट कराया गया। विभाग ने दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए हैं कि खाद्य मानकों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई होगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजीव भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता शंकर सेन ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल किया गया है। शंकर सेन लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। वे सर्व नाई समाज बस्तर संभाग में संगठन प्रभारी, सैलून व्यवसाय संघ के अध्यक्ष, जननायक कपूरी ठाकुर राष्ट्रीय ओबीसी संगठन के महासचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। शंकर सेन ने कहा है कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों, जिसमें सामाजिक समरसता और कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रयासों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे उनके साथ कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और श्रम संहिताओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से श्रमिकों को घर बैठे रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण में तकनीकी के उपयोग से ई केवाईसी प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। राज्य में 33 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में श्रम मंत्री लखन देवांगन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में करीब 50 लाख रुपए के एक गबन मामले को पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी ड्राइवर कृष्णा साहू सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार कृष्णा साहू ने कंपनी के अकाउंट को गुटखा लेने के बहाने कार से उतारा। अकाउंटेंट को गुटखा लेने के बहाने कार से उतारा और नकदी से भरी कार लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया और अपने साथियों के साथ रकम का बंटवारा कर लिया। मामले की जांच मयंक गुर्जर और स्मृतिक राज नाला के निर्देशन में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीबन 50 लाख रुपए की नगद कार बरामद की और कुल जब्ती की कीमत लगभग 66.50 लाख रुपए की बताई जा रही। थाना में विभिन्न धाराओं के तहत थाना खमार डी में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नगरपालिका निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थापित करने की मांग को लेकर अहम पहल की है। इस संबंध में निगम अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए विशेष सामान्य सभा बुलाकर सहमति से संकल्प पारित करने की मांग की गई है। राजेश चौधरी ने कहा है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। वर्तमान में बस्तर वासियों को न्याय के लिए करीब 650 से लेकर 700 किलोमीटर दूर बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय जाना पड़ता है, जिससे समय और आर्थिक दोनों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि बस्तर जिला अधिवक्ता संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस मांग को लेकर सक्रिय है। यदि जगदलपुर में खंडपीठ स्थापित होती है तो स्थानीय लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा। साथ ही भाषा संबंधी दिक्कतें भी कम होंगी। कांग्रेस पार्षद दल ने इस मुद्दे पर सभी जनप्रतिनिधियों से एकजुट होकर समर्थन देने की अपील की। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई तक जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। जिला जनगणना अधिकारी मनीष मिश्रा ने सभी चार्ज अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि वे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और हाउसिंग सोसाइटियों के साथ समन्वय बनाकर पूरा सहयोग दिलाएं। उन्होंने कहा है कि सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटियां नोटिस बोर्ड और व्हाट्सएप के माध्यम से निवासियों को पहले से ही सूचना दें, ताकि सही और सटीक जानकारी एकत्रित की जा सके। इसके अलावा सुरक्षा गार्डों और सोसाइटी प्रतिनिधियों को भी
प्रणकों की सहायता करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में बाधा डालने पर, सहयोग न करने पर जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें ताकि सटीक और आंकड़े तैयार हों। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के गढ़मीर, जी हाँ, गढ़मीरी गांव में कुहडामी कुटमा परिवार का वार्षिक सम्मेलन इस वर्ष ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ है, जहां हजारों की संख्या में समाज के लोग मंच पर जुटे हैं। ये आयोजन आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है। सम्मेलन में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। आयोजन की सबसे खास बात ये थी कि इसकी पारंपरिक सजावट, आधुनिक टेंट, जगह जगह बांस की बल्लियां, खजूर और ताड़ के पत्तों से पूरे परिसर को सजाया गया, जिसने आदिवासी जीवन शैली की झलक पेश की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न दलों द्वारा पारंपरिक आदिवासी नृत्य और लोक संगीत की आकर्षण प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने माहौल को और उत्साह से भर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि ये आयोजन आदिवासी समाज की एकता, पहचान और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव बनकर उभरा। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपके आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।